उत्तर प्रदेश। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। तो क्या कुछ खास बकरीद में देखने को मिला है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। देश में भी ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया था। संवेदनशील जिलों में ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी गई। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरा प्रतिबंध था, इस पर भी यूपी पुलिस की पूरी नजर रही। दरअसल ईद उल अजहा त्यौहार को देखते हुए योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया था। वीसी के जरिए साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रतिबंधित पशुओं की किसी भी हालत में कुर्बानी न की जाए और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का व्यवस्था भी की जाए। आज यूपी भर में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर लोगों ने बधाई दिया। साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत यूपी भर में पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम पुख्ता रहा। संवेदनशील जिलों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी परखा कि कहीं किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी तो नहीं की जा रही है और साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से यह भी नजर रखी गई कि कहीं भी कोई नई परंपरा नहीं शुरू की गई। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो सीपी अमृतसर और सुल्तानपुर अमेठी समेत प्रदेश भर के जिलों के पुलिस अफसर ईदगाह पहुंचे और नमाजियों को बधाई भी दिया और आह्वान किया कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है और एक दूसरे को गले मिलकर लोग बधाई दें। अफसरों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सुरक्षा व्यवस्था का कैसा इंतजाम है, इसका जायजा डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी लिया। उन्होंने वीसी के जरिए प्रदेश भर के पुलिस अफसरों से वार्ता किया और त्योहार को लेकर फीडबैक किया। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा का त्यौहार और नमाज संपन्न हुई। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ पोस्ट किया है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी कैडर में डीजी रैंक के आईपीएस अफसर आशीष गुप्ता का बीआरएस मंजूर होने पर सियासी पारा हाई हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीआरएस मंजूर होने के बाद योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि मनचाहे अफसरों की तैनाती के लिए जूनियर सीनियर का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कई वरिष्ठ आईपीएस इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल योगी सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया है। इसके बाद आईपीएस आशीष गुप्ता जो 1989 बैच के अफसर हैं और डीजी रैंक के अफसर हैं, उन्होंने बीआरएस ले लिया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए बीजेपी सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आशीष गुप्ता के बीआरएस मंजूर होने के बाद एक्स पर लिखा है कि जिस तरीके से आईपीएस अफसर बीआरएस ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि मनचाहे अफसरों की तैनाती के चलते जूनियर और सीनियर का ध्यान नहीं किया जा रहा है, जिससे आईपीएस अफसरों का मनोबल टूट रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वरिष्ठतम सूची बनाई जाती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बता दें कि आईपीएस आशीष गुप्ता
वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा, जो 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उन्हें डीजी पद से नवाजा गया है। इसके पहले भी डीजी पद की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और एक्स डीजीपी रहे प्रशांत कुमार की तैनाती को लेकर भी कहा था कि योगी सरकार वरिष्ठता सूची का ख्याल नहीं रखती। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आईपीएस अफसर वीआरएस लेने पर मजबूर हो रहे हैं। उनके वरिष्ठता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे उनका मनोबल टूट रहा है। इस सियासी पारा हाई होने के चलते कहीं न कहीं जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह डाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईपीएस आशीष गुप्ता के वीआरएस लेने के बाद जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना कहीं न कहीं गलत है, इस पर योगी सरकार का आने वाले दिनों में क्या एक्शन रहता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। तो वहीं उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की काफल पार्टी की बड़ी चर्चा होने लगी थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी काफल फल की चर्चा की है। क्या है काफल पार्टी, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की काफल पार्टी पर सवाल खड़े करने वाली भाजपा अब खुद ही कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा था। इस दौरान उन्होंने देहरादून में काफल के फल की जमकर तारीफ यहाँ पर की है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भाजपा का जो दोगला चरित्र है, जिसको लेकर कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती आई है, उसका भी ये चेहरा यहाँ पर जो पर्दाफाश था वो यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों की, पारंपरिक उत्पादों की यहाँ पर लोग ब्रांडिंग करते नजर आते थे, उनकी पार्टियां करते नजर आते थे, तो उसी का परिणाम है कि अब जो भी लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, चाहे वो मोटा अनाज हो या फिर उत्तराखंड के जो लोकल उत्पाद है, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर जो जमकर राजनीति हो रही थी, वो राजनीति भी अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की काफल पार्टी के बाद अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो काफल की तारीफ की गई, उससे उत्तराखंड के इस काफल की नई पहचान बनती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नथुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार भले ही बेहतर सुविधा देने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि चारधाम में आ रहे श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ने लगा है। तो वही खबर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी जरूर है, लेकिन जो चिंता का विषय उभर कर आ रहा है वो है धामों में लगातार आ रहे श्रद्धालुओं में से कई श्रद्धालुओं की मौत जो यहाँ पर हो रही है, वो चिंता का विषय बनकर उभर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम पर हुई है। यही केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी है। अभी तक दर्शन करने वालों का आंकड़ा भी केदारनाथ धाम से यहाँ पर बन रहा है। और जिस प्रकार से अब तक ये आंकड़ा उभर कर सामने आ रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी सिर्फ 1 महीने का वक्त यहाँ पर व्यतीत हुआ चारधाम यात्रा को शुरू हुआ, और अभी से ही अगर ये आंकड़ा इसके करीब यहाँ पर पहुंच रहा है, 100 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है, तो फिर आने वाले दिनों में सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए या पर्यटन विभाग के लिए जो मुश्किलें होंगी और बड़ी होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि सरकार बेहतर सुविधाएं देने की तो बात यहाँ पर कर रही है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की मौतें धामों में हो रही है, चाहे उसके पीछे की वजह अलग है, कही जा सकती हो, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां कही जा सकती हो, लेकिन ये आंकड़ा चिंताजनक है, जो सरकार के लिए बड़ा ये कह सकते हैं कष्टदायक यहाँ पर हो सकता है। इसलिए अब सरकार को नए नियम, नई कठोरता के साथ उन नियमों का पालन यहाँ पर करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार से जो श्रद्धालुओं की मौतें हो रही है उसको खत्म किया जा सके और यहाँ पर जो श्रद्धालु है उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। तो वही खबर बरेली से है, जहां एक युवक ने खुद को जीएसटी इंस्पेक्टर बताकर धोखे से निकाह कर लिया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अनिल चौधरी। बरेली थाना हाफिजगंज में एक मुकदमा दर्ज होता है, जहां पर शहजाद नाम के एक व्यक्ति ने
फर्जी जीएसटी इंस्पेक्टर बन के युवती से शादी करी। इतना ही नहीं, युवती शादी करने के बाद उससे दहेज की मांग करने लगा। लगातार दहेज की मांग करते देख जब युवती ने इस बात का पता लगाया, इस पर पुलिस से शिकायत की। उसके बाद जब युवती को पता चला कि ये किसी में इस फर्जी इंस्पेक्टर है बनकर इन्होंने मुझसे शादी करी, इसने मुझे दगा दिया, इसकी उसने शिकायत की। पुलिस ने इसकी जब छानबीन करी तो पता चला ना तो ये किसी सरकारी विभाग में आजाद, ना ही कोई फर्जी इंस्पेक्टर है। फिलहाल पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। तो एक खबर जालौन से है, जहां आपसी कहासुनी में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई है। तो वहीं दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। वहीं दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी के दौरान एक दूसरे में जमकर लाठी डंडे व मारपीट हो गई है। वहीं जब मारपीट की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मी सिर्फ मूल दर्शक बनकर मारपीट का वीडियो ही बनाते रहे। वहीं दबंग जमकर एक दूसरे में लाठी डंडे भी बरसाते रहे। वहीं विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपने आप को हाईकोर्ट का वकील बताते हुए पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की धमकी भी दे डाली है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के जमुना पैलेस का है, जहां जमुना पैलेस के पास मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट व लाठी डंडे बरस पड़े हैं। वहीं मारपीट का वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मौके से कुछ वाहनों को कब्जे में लिया है और दोनों पक्षों के लोगों को से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। तो वही खबर मथुरा से है, जहां श्रद्धालुओं से पैसे लेकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वाले दो बाउंसरों की गिरफ्तारी हुई है। तो वही इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में एक नया तरीका लोगों ने निकाला है। उसमें बाउंसर जो है वीआईपी दर्शन कराते हैं, दर्शनार्थियों से पैसे लेकर वीआईपी दर्शन कराते हैं, जिसमें मंदिर के प्रबंधक द्वारा जो है थाना वृंदावन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें दो बाउंसरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर भी इन्होंने जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक बाउंसर के नाम से एक एजेंसी चला रखी थी और इसमें संचालक भी हैं और भी कई लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जो है बाउंसर धक्का मुक्की करके आगे बढ़ जाते हैं और लोगों को पैसा लेकर वीआईपी दर्शन कराते हैं। इसको लेकर जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जो है दोनों बाउंसरों से पूछताछ कर रही है और पूछने के बाद पुलिस जो है और यह भी जानने का प्रयास करेगी तो और इसमें कितने लोग शामिल हैं जो वीआईपी दर्शन कराते हैं और पैसा लेते हैं। लोगों को किस तरीके से ठगी का काम दर्शनार्थियों से किया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। तो एक खबर मथुरा से है, जहां कॉरिडोर को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी सरकार के सलाहकार पहुंचे वृंदावन। क्या कुछ आगे हुआ, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर बनना है उसका मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम गोस्वामी, सेवायत, उनकी और महिलाएं, स्थानीय लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी मथुरा पहुंचे और उन्होंने तमाम स्थानीय लोगों के साथ में, सेवायतों के साथ, गोस्वामियों के साथ में उन्होंने बातचीत का दौर जारी रखा। उन्होंने संवाद करते हुए लोगों से कहा कि आप लोग जो है इसको के निर्माण में सहयोग करिए, कॉरिडोर को बनने दीजिए, इससे जो है मथुरा और वृंदावन का विकास होगा। तमाम जो श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं को इसमें राहत प्रदान होगी। उनके साथ में कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार सहित तमाम जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन तमाम गोस्वामी, सेवायत और स्थानीय लोग जो है उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तमाम प्रशासन की लगातार बैठकें
चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है, सेवायतों को, स्थानीय लोगों को मनाने का प्रयास जारी है, उनको समझाने का प्रयास जारी है, लेकिन सेवायत और तमाम गोस्वामी और स्थानीय लोग कॉरिडोर निर्माण के विरोध में लगातार बने हुए हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद मथुरा। तो वही खबर बीजापुर से है, जहां जवानों नक्सलियों की मुठभेड़ में तेलंगाना स्टेट कमेटी का नक्सली नेता भास्कर मारा गया है। कौन था भास्कर, बता रहे हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। बीजापुर नेशनल पार्क में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। आपको बता दें, तेलंगाना स्टेट कमेटी का एक नक्सली नेता भास्कर राव को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित किया गया था। आपको पता चले कि भास्कर राव के पास से AK-47 के साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी सुरक्षा बलों ने बरामद की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रहा है। यह मुठभेड़ नेशनल पार्क के इलाके में जारी है। गुरुवार को इसी क्षेत्र में जवानों ने 1 करोड़ रुपए के नक्सली नेता सुधाकर राव को भी ढेर किया था। भास्कर राव है वो तेलंगाना कोर कमेटी का सदस्य है और साथ ही साथ नक्सलियों के शिक्षा और हथियार बनाने में काफी एक्सपर्ट था, जिसे लेकर के 3 राज्यों की पुलिस के बीच में वो वांटेड था, जिसे लेकर के लगातार सर्चिंग अभियान जारी था। और आज मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें भास्कर राव को ढेर कर दिया गया है। आपको चले कि लगातार नक्सलियों के मनोबल यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के सुरक्षा बल भी लगातार उत्साह है, क्योंकि सन 2026 मार्च तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि नक्सल मुक्त हम पूरा भारत करेंगे। और कहीं न कहीं बड़े-बड़े नक्सलियों का ढेर होते हुए देखा जा रहा है और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ और के साथ-साथ ही बड़े-बड़े नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं, और जिसे देखते हुए कहीं न कहीं लगने लगा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में नक्सल समाप्त होंगे। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वही खबर चंदौली से है, जहां नमाज पढ़ने गए नमाजी की कार के शीशे टूटे मिलने पर नमाजियों में आक्रोश देखा गया है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता पवन। अवसर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चंदौली ईदगाह में नमाज अदा करने पहुंचे एक व्यक्ति की कार का शीशा टूटा मिला। जैसे ही नमाजी ईदगाह से लौटे, उनकी अडिगा कार की हालत देखकर वह हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद अन्य नमाजियों में आक्रोश फैल गया। मौजूद अन्य नमाजियों में जैसे ही आक्रोश फैला, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और मामले की जांच में जुट गई। सीओ सदर राजेश राय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि गांव से ईदगाह आते समय रास्ते में एक व्यक्ति से उसका किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसी व्यक्ति की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि इस आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से इंडिया वॉइस के लिए पांडे। तो खबर चंदौली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको, 26 लाख की ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार हुआ है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है ठग पर, बता रहे हमारे संवाददाता पवन पांडे। सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4,10,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। यह आरोपी चंदौली के विभिन्न गांवों में यह घूम करके जा करके झाड़ फूक करता था और झाड़ फूक तंत्र मंत्र के नाम पर यह लोगों से रुपए ऐंठता था और यह रुपए 20 से 25,000 के बीच होते थे और यह उनसे लेता था और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता था। वहीं लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसकी तलाश शुरू कर दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोगों की जहां से ठगी करता था फिर दोबारा उस स्थान पे नहीं जाता था। यह नेपाल का यह बताया जा रहा है और साथ ही ये बिहार में यह रह रहा था। पुलिस को आज मुखबिर से सूचना मिली कि यह सदर कोतवाली अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास यह बैठा हुआ है और कहीं जाने की फिराक में है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जो है घेराबंदी कर इसे पकड़ लिया और इसके पास से 4,10,000 रुपए नगद और कूट रचित प्रमाण पत्र
और साथ ही यह तंत्र मंत्र की सामग्री भी बरामद की गई है। अब तक यह इसके जो ये 26 लाख रुपए अब तक यह लोगों से ऐंठ चुका था और पुलिस की इसकी तलाश तभी से जारी थी। बहरहाल आज पुलिस ने इसे दबोच लिया है और गिरफ्तार कर इसे जेल भेज दिया है। चंदौली से इंडिया वॉइस के लिए पवन पांडे। तो वही खबर देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां दिन दहाड़े एक महिला से बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए हैं। तो इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता बालेंद्र मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक महिला से बदमाशों ने बैग छीनकर फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब महिला ई रिक्शा से अपनी बहन के घर जा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनाथ देवरिया मोहल्ला निवासी गीता देवी पत्नी सोनू तेनुआ चौबे गांव के स्थित अपनी बहन के घर से जा रही थी। जैसे ही ई रिक्शा इजनी चौराहे के पास पहुंचा, बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने महिला के हाथ से वार करते हुए उसका बैग छीन लिया। आपको वही बता दें कि तत्काल बैग छीनने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार बैग में मोबाइल फोन, आभूषण, कुछ नकदी और जरूरी कागजात थे। पुलिस घटना स्थल के आसपास के लगे सीसी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अब पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरोसा दिलाया है। आपको वही बतावें कि आए दिन घटना इस शहर में बार बार होती जा रही है और इस पे पुलिसिया बेनकाम कोशिश हो रही है। अब आगे देखते हैं इस घटना पे क्या कार्रवाई होती है, पुलिस क्या करती है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। तो वहीं बकरीद के त्योहार को लेकर मिर्जापुर में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रमेश कुमार। आज पूरा भारतवर्ष बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बता दें कि जो है कि पूरे भारत के हिंदू भाई लोग जो है कि आज उनका काफ़ी दिनों से जो है कि उनकी तैयारियां चल रही थी। आज जो है बकरीद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सुबह जो है कि अपने ईदगाह में अपने जो है कि जो उनका जो होता मस्जिद होता है वहाँ पर जाकर उन्हें नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को जो है कि गले लगाया और मुबारकबाद दी। बता दें कि आज बकरीद का त्यौहार है। आज बकरे की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी देने के बाद लोग शाम तक जो है इसका प्रसाद एक दूसरे को जो है कि घर पहुंचाते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर और जैसे सेवई का सेवन करने के बाद जो है कि जो मीट होता है बकरे का जिसकी कुर्बानी दी जाती है, लोग हर्षोल्लास के साथ मनाने के बाद, खुशियों के साथ बकरीद के त्यौहार के बाद जो है कि इस मीट को खाते हैं और एक दूसरे को भाईचारे का अमन चैन करने के लिए जो है कि सुबह नमाज अदा करते हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है कि यदि कि मिर्जापुर में अगर आंकड़ा देखा जाए कि हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है कि अपने अपने घर पे, कुछ मस्जिद पर, कुछ ईदगाह में जाकर जो है कि नमाज अदा किए। नमाज अदा करने के बाद बड़े खुशियों के साथ आज पूरा जो है कि पूरा भारतवर्ष ईद मना रहा है। मिर्जापुर से तो एक खबर सीतापुर से है, जहां थाना थानगांव इलाके में बारात लेकर दूल्हा जब अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दूल्हा समेत कई लोग घायल हुए। तो इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नंद किशोर। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमेशा घर आए दूल्हा और दुल्हन का फूल, मालाओं और आरती उतारकर स्वागत किया जाता आया है। लेकिन जनपद सीतापुर के थाना थानगांव इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर बारातियों पर और बारात से घर लौटी दूल्हे और दुल्हन की गाड़ी पर पड़ोसियों ने ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित 5 लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 घायलों को CSC रेउसा में भर्ती कराया है और बताया जा रहा है कि दुल्हन के 1.5 लाख के जेवर भी मौके से गायब हो गए। हालांकि पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है और उन्हें सलाखों के पीछे कब भेज पाती है। हालांकि ये मामला अब लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि सीतापुर में ऐसे मामलों पर पुलिस किस प्रकार से अंकुश लगाती है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाग। वही खबर सीतापुर से, जहां मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहा है डिलीवरी सेंटर। आपको बता दें कि डिलीवरी कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो इस मामले पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग।
सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य महकमा भरसक प्रयास कर रहा है, जिसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर लोग सोशल मीडिया पर कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामला जनपद सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र लहरपुर के मेहंदीपुरवा का बताया जा रहा है, जहां पर मेडिकल की आड़ पर डिलीवरी सेंटर चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कम उम्र की लड़की तख्त पर लेटी महिला का डिलीवरी कराकर बच्चे को हाथ में लिए हुई है और बच्चे को इंजेक्शन लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि नोडल अधिकारी के द्वारा इन क्लिनिकों और मेडिकलों को पूर्व में नोटिस थमाई गई थी, जिसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमा कहां तक कार्रवाई करती है और इन ऐसे मेडिकलों और स्वास्थ्य क्लिनिकों को कैसे बंद करवा पाती है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के द्वारा लगातार अवैध क्लिनिकों और मेडिकल को बंद कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अवैध क्लिनिक और मेडिकल बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदीपुरवा का बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद में स्वास्थ्य महकमा कितना सचेत होता है और इस पर क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।